वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी जानकारी एक्सपर्ट और शोधकर्ताओं से ली गई है। फिर भी किसी भी बात पर अमल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर से याद आया कि कल एक डॉक्टर मित्र के पास बैठा था। तब एक मरीज़ आया और पूछने लगा, मेरा HbA1c 5.4 है, लेकिन मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर 140 है। इसका क्या मतलब है? क्या मुझे डायबिटीज़ है? तो आज के वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने अपने डॉक्टर दोस्तों और कई लोगों से बात की। सभी का कहना था कि एक डायबिटिक कोच के रूप में उन्होंने लोगों को जब बताया कि डायबिटीज़ क्या है, प्री डायबिटीज़ क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है, डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोज करते हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है, सब कुछ बताने के बाद भी लोग एक ही चीज़ पर बार बार फोकस करते हैं, वो है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर से कभी भी डायबिटीज़ डायग्नोसिस नहीं करते, ऐसा मेरे डॉक्टर दोस्तों का कहना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि फास्टिंग ब्लड शुगर से हम कभी भी डायबिटीज़ डायग्नोसिस नहीं करते। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 140 है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको डायबिटीज़ है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 130 भी है, 150 भी है, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है, और ना ही ये आपको बता सकती है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। डायबिटीज़ है या नहीं इसका एकमात्र टेस्ट है, वह है HbA1c। दिमाग में ढंग से बिठा लीजिए, HbA1c ये एकमात्र टेस्ट है जो डायबिटीज़ को डायग्नोस करता है। लेकिन लोग मानते ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर ये जानकारी नहीं देते और उनको बताते भी नहीं हैं कि डायबिटीज़ क्या है। इसी वजह से आप सब लोग, हम लोग एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद परेशान रहते हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। 100 से नीचे फास्टिंग ब्लड शुगर रखना ज़रूरी नहीं है। टाइम इन रेंज सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये टाइम इन रेंज क्या है? 70 से 180 के बीच में अगर आपका ब्लड शुगर है, चाहे वो फास्टिंग हो, PP हो, रैंडम हो या किसी भी समय हो, अगर आप इसे 100% इस सीमा में रखते हैं तो आप बहुत ही हेल्दी इंसान हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी HbA1c 5.4 है या 5.8 से 6.4 तक है तो प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ हो सकते हैं, बट डायबिटीज़ नहीं है इसमें, लोग ऐसा बोलते हैं। अगर आपकी HbA1c 5.4 है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, 5.8 से 5.64 तक है तो प्री डायबिटीज़ है। अगर 5.8 के नीचे है तो भी आपको डायबिटीज़ नहीं है। आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा हो सकती है, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है डॉन फिनोमिना, सुबह हार्मोन का ज़्यादा बनना, इंसुलिन रेसिस्टेंस, रात को प्रोटीन कम लेना, रात को नींद ना आना, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, हज़ारों कारण हैं जिससे आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है। आप एक चीज़ जान लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि 100 से नीचे फास्टिंग ब्लड शुगर रखना ज़रूरी नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि ज़रूरी है, ऐसे कौन से लोग हैं? जब आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ज़्यादातर डॉक्टर आपको कहेंगे कि 100 से नीचे आपको फास्टिंग ब्लड शुगर रखना है। क्यों कहते हैं आपके डॉक्टर ऐसा? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप HbA1c को नॉर्मल रेंज में अगर ले आएंगे तो नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से नीचे नहीं रख पाएंगे। जब आप 100 से नीचे फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं रख पाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर तब आपको दवाई देगा और बोलेगा कि आपकी HbA1c तो नॉर्मल है, लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा है, 100 से नीचे रखना नहीं है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, ऐसा वो बोलेंगे। इसमें भी कौन कौन से लोग ऐसे बोलते हैं? तो कुछ ऐसे डॉक्टर जो ज़िंदगी भर आपको दवाई खिलाना चाहते हैं, और दूसरी फूड कंपनी, है ना। बहुत हैरानी की बात, आजकल बहुत सारी ऐसी फूड कंपनी है जो वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि 100 से नीचे आपको फास्टिंग इंसुलिन रखना है। क्यों कहते हैं 100 से नीचे रखना है आपको? ताकि आप गोली खाएं, सप्लीमेंट वाली गोली खाएं। अब ये सप्लीमेंट, कौन सी सप्लीमेंट की गोली देंगे? वो बोलते हैं ये बेसिक रिवर्सल की गोली है, एंटी इन्फ्लेमेशन की गोली है, और क्या बोलेंगे? और ये कहेंगे कि अगर आप ये गोली नहीं खाएंगे तो आपकी शुगर ठीक नहीं होगी, आपकी फास्टिंग ठीक नहीं होगा, आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है,
तो फिर कहेंगे बेसिक खा लो, रिवर्स करनी है तो ये ले लो, अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस है तो ये गोली ले लो, अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो दूसरी गोली खा लो। मतलब आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे कि एलोपैथिक दवाई से नुकसान होता है, ये वो बताएंगे और फिर कहेंगे कि हमारा सप्लीमेंट ले लो, इससे आपको फ़ायदा होगा। सप्लीमेंट के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो मॉनिटर नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ सप्लीमेंट, कुछ कंपनी ऐसी होती है कि सप्लीमेंट का कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं लेती। एलोपैथिक दवा फिर भी क्लिनिकल ट्रायल के बाद आती है, या कोई और दवा है, आयुर्वेद या हेम्योपैथ जो भी है, वो सब एलोपैथ दवा में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसका कोई शक नहीं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो बेनिफिट कम होगा, तो दवाई लॉन्च ही नहीं होगी, मार्केट में आएगी ही नहीं। बहुत सारे उसमें टेस्ट हैं, कोई सप्लीमेंट के लिए कोई रेंडमाइज कंट्रोल नहीं, कोई मेटा एनालिसिस नहीं, कोई सिस्टमेटिक रिव्यू नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो वो ज़्यादा खतरनाक हुआ या बाकी दवाएं जो टेस्ट के बाद आती हैं। अगर आपको सप्लीमेंट लेना भी है तो हमेशा एक डॉक्टर की सलाह भी लीजिए, डॉक्टर की सलाह के बिना सप्लीमेंट बिल्कुल मत लीजिए। अब ये तो बेसिक बात है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्या प्रॉब्लम है हमारे देश में, जितनी भी सप्लीमेंट कंपनी है या फूड कंपनी है, उन्होंने खुद का ही अपना डॉक्टर बिठा रखा है। तो जो डॉक्टर उस सप्लीमेंट कंपनी के लिए काम करते हैं वो तो वही रिकमेंड करेगा ना, और वही बताएगा, वही कहेगा जो उसकी कंपनी बनाती है। ऐसे डॉक्टर की सलाह आप मत लीजिए, और ऐसे डॉक्टर जो किसी फार्मा कंपनी, किसी फूड कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं है, आप उनसे पूछिए, आप उनकी बात से समझिए और फास्टिंग के पीछे मत भागिए। फास्टिंग ब्लड शुगर 140 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर HbA1c 6.5 के नीचे है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत तब आएगी जब आपका इंसुलिन बहुत ज़्यादा होगा, अगर आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा, और अगर आपकी HbA1c कम भी है तो भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हुआ तो इंसुलिन रेसिस्टेंस पर आप फोकस कीजिए। इस पर डिटेल वीडियो हम बाद में बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, डायबिटीज़ और उसमें क्या अंतर है। अगर आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस है, यानी कि लीवर ठीक से काम नहीं करता है और ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगा है, तो आपको ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी किडनी फेलियर हो सकती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से ढेर सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये प्रॉब्लम डायबिटीज़ की वजह से नहीं, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से होती है। अगर आपकी HbA1c नॉर्मल भी रहेगी और आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस है, तो आपकी फास्टिंग इंसुलिन बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत दिक्कत है। अगर आपकी फास्टिंग 140 है, HbA1c 5.4 है और इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर से डायबिटीज डायग्नोसिस नहीं होता, ये आपको हमने बताया। ये इररिलेवेंट है और ये एक नवीनतम विज्ञान है। नवीनतम गाइडलाइन बहुत जल्दी आएगी और फिर आपको ये बताया जाएगा कि टाइम इन रेंज सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको पहले बताया, 70 से 180 के बीच में, राइट। बहुत सारे लोग अपना पूरा दिन बर्बाद करते हैं ये सोच कर कि मेरा HbA1c ठीक है, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर कम क्यों नहीं आ रहा। फास्टिंग कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखा, और ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आगे मिलता रहूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।